कई दिनों के बाद आज जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हैं, चाहे वो एशिया के बाज़ार हों, चाहे अमेरिका के बाज़ार हों, चाहे यूरोप के बाज़ार हों, कई दिनों के गिरने के बाद आज स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहे हैं। और भारत में भी जो स्टॉक मार्केट है आज अप ट्रेंड में है, करीब 0.6-0.7% ऊपर है। तो प्रश्न सभी निवेशकों के दिमाग में उठता है कि क्या मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड ख़त्म कर दिया है और अब ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है और मार्केट ऊपर जाएगा। ये प्रश्न लाजमी है, ये वाजिब है। तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा मैं अपना इनपुट आप लोगों को दे दूं। कोई टिप नहीं दूंगा, केवल अपना जो विश्लेषण है वो आपको बता रहा हूं। देखिए, होता क्या है कि मार्केट के अंदर जब बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव हो जाते हैं मार्केट में, या बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग मैंने पहली क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। शॉर्ट का मतलब होता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। मान लीजिए 100% लोग ये सोचें कि 100 रुपये का शेयर जो है 90 रुपये का हो जाएगा, और 90 रुपये के बाद ये अपना जो टर्न है लेगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट के हमेशा बॉटम होते हैं, हमेशा टॉप्स होते हैं, उसके बीच में मार्केट झूलता है। तो अगर 100% लोग ये सोचें कि मार्केट 100 में जो आज है ये 15 दिन के अंदर 90 में हो जाएगा, और तब हम जो चीज़ हमने 100 में बेची है उसको 90 में ख़रीद कर हम अपनी पोजीशन को कवर करेंगे और मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएंगे। क्योंकि अगर मार्केट 90 से बढ़ के 92 हो गया तो हमें 8 रुपये का प्रॉफिट होगा, फिर 94 में हो गया तो 5 रुपये का प्रॉफिट होगा, और 90 में अगर हम परचेज़ करके पोजीशन को कवर करेंगे तो हमें 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो हर आदमी एक लक्ष्य बनाता है। तो अगर उन्होंने मान लीजिए लक्ष्य बनाया है कि 100 रुपये में जब वो बेचेंगे तो इसके दाम 15 दिन के अंदर घटकर 90 हो जाएंगे, और उसके बाद मार्केट जो है अपनी ट्रेड साइकिल में ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे लोग जिन्होंने 100 रुपये में 100% लोगों ने माल बेचा है या शेयर बेचे हैं, वो 90 में अपनी पोजीशन को कवर करते हैं, माने परचेज़ करके वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि 90 रुपये में अचानक मार्केट जो है अप ट्रेंड लेने लगता है। क्योंकि जो लोग पहले सेलिंग मोड में थे, जो लोग शॉर्ट थे, जो लोग पेसिमिस्टिक थे, क्योंकि जो उन्होंने बेचा था माल, अगर वो ख़रीदना शुरू करते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में आ जाता है। जो सबसे पहले 90 रुपये में बेच लेता है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, खरीदता है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। जो 92 में खरीदता है उससे कम कमाता है। 95 में जो खरीदता है वो केवल 5 रुपये का प्रॉफिट कमाता है। तो इस प्रकार की ये ट्रेंड एनालिसिस चलती रहती है। इस प्रकार की मार्केट के अंदर ये ट्रेंड्स होती हैं। तो शॉर्ट जिन्होंने किया है वो शॉर्ट को कवर करते हैं, और इसी प्रकार से जैसे लॉन्ग्स बनाए, उन्होंने सोचा कि 100 रुपये की चीज़ को 15 दिन के बाद जब 110 की हो जाएगी तो 110 में बेच देंगे, 100 में खरीदेंगे और 110 में बेच देंगे और 10 रुपये कमा लेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट में 100% लोग जो हैं, 100% लोग जो हैं मार्केट में लॉन्ग हैं, 100 में खरीद के 110 में बेचने का प्रयास करते हैं, तो जब 110 आएगा तो वो लोग बेचना शुरू कर देंगे, जो सबसे पहले बेचेंगे। क्योंकि मार्केट में जहाँ केवल बिकवाली हो रही थी, खरीदारी आएगी तो मार्केट जो है वो अपने रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। क्योंकि उन्होंने सोचा था 100 में खरीदेंगे और 110 में बेच देंगे, तो 110 में बेचेंगे क्या होगा, बिकवाली आ जाएगी, मार्केट नीचे आ जाएगा, 108 में आ जाएगा। तो जिन लोगों ने 10 रुपये का प्रॉफिट नहीं कमाया वो 108 में बेच के निकल जाएंगे, 8 रुपये का प्रॉफिट आएगा। जो 105 में बेचेंगे उन्हें 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। और तो इस तरह से जितनी जल्दी आप अपने शॉर्ट को कवर करते हैं या लॉन्ग को अनवाइड करते हैं, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता है। इसीलिए मार्केट के अंदर जो ये ट्रेंड चलती हैं और ये जो शेयर मार्केट का मूवमेंट होता है वो ऐसे ही होता है। तो अगर मार्केट में 100% लोग नेगेटिव थे और उन्होंने सोचा था कि मार्केट जो है अपने बॉटम उसका ये होगा, उन्होंने संभावना व्यक्त की थी, तो उन्होंने अभी माल बेचा था और सोचा था कि इस जो बॉटम होगा वहाँ खरीद के अपनी पोजीशन को कवर कर लेंगे। तो वो ये हो सकता है हो रहा हो, शॉर्ट कवरिंग चल रही हो। तो मेरी राय केवल ये है, एक एकेडमिक राय है, एक टेक्निकल एनालिसिस की राय है कि अभी मार्केट के अंदर कूदना ठीक नहीं है। और ये जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो रही हैं, ये मार्केट में बुल ट्रैप्स और बियर ट्रैप्स होते हैं, जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो अभी मार्केट में वेट कीजिए, और जब मार्केट अपने लेवल पे सस्टेन कर जाए और कई दिन तक सस्टेन कर जाए, तब आप मानिए कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में आ गया है। और नहीं ये मानिए कि मार्केट अभी जो है
केवल सांस ले रहा है, सुस्ता रहा है और उसके बाद अपनी डायरेक्शन को तय करेगा। हो सकता है कि सस्टेन करने के बाद ये ऊपर जाए, हो सकता है कि नीचे जाए और बॉटम उसका लग जाए। तो मेरा विचार उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, कि मार्केट को अभी सांस लेने दीजिए, उसको अपनी डायरेक्शन को तय कर लेने दीजिए और उसके बाद तब आप अपनी कॉल ले सकते हैं। So we have seen that in last several days the market were going down, the international markets were going down, the Asian, European, American, all markets were going down, even the Indian markets were going down. So market had fallen by say around 6-7%, and everybody thought that the selling will continue. But today you are seeing that all over the world, the American markets, European market, Asian market, Indian markets are all taking a turn and the markets are going up. So what should be the interpretation? What should be the academic interpretation? I am not giving you any hint, I am not giving you any direction. Consult your financial consultant and make your own analysis. What I am trying to say is, then when the market is totally short, when the market is totally negative, the market is totally pessimistic, say everybody 100% people are pessimistic about the market and they are shorts in the market, they have created shorts in the market, and imagine that everybody has sold at 100 in order to, and they see and they feel that the target is 90, and after 90 their short should be covered and the market will go for opposite direction. Suppose that is the assumption. So what will happen is that everybody will sell at 100, start buying, and if 100% people buy, cover their short, then the market will give a very straight bull run and the market will inch up very high. But suppose 100% people who had created short don't buy, and 10% buy, market will say go up to 92, more 20% buy, it will go to 94. So similarly these type of trends will be dependent upon the shorts that the market has created and the longs that market has created. And suppose everybody in the market has thought that the market will go up, everybody had bought at 100 to sell at 110. So if everybody sells at buys at 100 and sells at 110, obviously because everybody turns seller, who are the buyer, the market will fall drastically. But if 10% sell at 110, market will come down to 108. More people will sell, it will come down to 105. So earlier you take your call to cover your short or unwind your longs, more profits you will earn. So my opinion about the market behavior is, still the issues of the Silicon Valley Bank, the Silvergate Bank, Adani issues are not resolved. One should sit tight, observe, let the market take a breath, let the market decide the direction, and then take a call. So this is not a call for long-term investors, this is a call for the short-term investors and traders, that sit tight, see the market, see the behavior of the market, and then when the market stabilizes at a particular point and finds its own bottom or the top, then you should take your call. Thank you.